नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा अब 80 लाख के करीब हो गया है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल केस 79,90,332 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 43,893 लोग संक्रमित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 508 लोगों की कोरोना से जान चली गई। बीते 24 घंटे में 58,439 मरीज ठीक हुए हैं। आपको बता दें, कोरोना से अब तक 1,20,010 मरीजों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर ये कि अब तक 72,59,505 लोग इस वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। पिछले 13 दिन में ही 10 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस के एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या करीब 6 लाख है। ये संख्या 22 अगस्त के बाद पहली बार 7 लाख से नीचे आई है। आपको बता दें, इस वक्त देश में 6,10,803 एक्टिव केस है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के मुताबिक देश में 27 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 10,54,87,680 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 10,66,786 सैंपल कल टेस्ट किए गए। देश में कोरोना वायरस की मृत्यु दर लगातार घट रही है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.5% है, जबकि रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मृत्यु दर 1% से भी कम है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच दिल्ली से परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ मंगलवार को कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज्यादा 4,853 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 16 सितंबर को दिल्ली में एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा 4,473 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में 4,853 नए मामलों के साथ ही संक्रमण के मामले बढ़कर 3,64,000 से ज्यादा हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 44 और मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 6,356 हो गया है। देश में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। हालांकि यहां हर रोज मामलों में कमी नजर आ रही है। राज्य में 5,363 नए मामले सामने आने के बाद मंगलवार को संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 16,54,028 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। विभाग के मुताबिक राज्य में कोविड-19 से 115 और मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 43,463 हो गई है। वहीं केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,457 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,89,735 हो गई है। वहीं 24 और मरीजों की मौत के बाद इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या 1,376 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नए मामलों में से 4,702 मरीज पहले से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से पीड़ित हुए हैं और 88 मरीज यात्रा करके लौटे हैं, लेकिन 607 मरीज कैसे संक्रमित हुए इसका पता अभी नहीं चल पाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।